Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome my dear student of class 7th. Today your new session revision of chapter 5 application of percentage. मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चे मुझे प्रॉब्लम भेजें, अपनी चैप्टर बताएं, तो ज़रूर कर लीजिएगा एक बार फिर ये मुझे भेजें, मैं ताकि वो क्वेश्चन आपको बता सकूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन करना आ सके. इज इट क्लियर? चलिए चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. एज पर द फॉलोइंग परसेंटेज लोएस्ट टर्म, मुझे लोएस्ट टर्म में चेंज करना है 4%. जब भी बेटे परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 लग जाते हैं, अपॉन में 100 लगते हैं. तो डिवाइडेड इट 4 1 जा 4, 4 से काटो इसे, 4 2 जा 4 5 जा. तो देयरफॉर लोएस्ट टर्म इज 1/125. सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड इज रिवीजन फॉर योर homework. Next is second, express the following percentage as decimal. Now we convert 33% in decimal. तो वही हटाएंगे तो अपॉन 100. अब बेटे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, तो 0.33. इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सबके फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड फोर्थ होम. वो राइट द फॉलोइंग एज परसेंट. अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है इसे, तो पहले से प्रॉपर में लिखेंगे. 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 अपॉन 4 इंटू 100. जब भी परसेंटेज लानी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, हटानी होती है तो डिवाइड कर देते हैं. इज इट क्लियर? 4 25 का 25 बन जाए 25, 2 25 बन जाए 25 for 2 27. तो दिस इज 275%. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. 2:1. अब रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है into a percentage. तो बेटे 2/5 into 100, 5 20 जा 22 जा 40, therefore 40%. Is it clear my dear? Second third again homework. Now come on the fifth first part. Write the following decimal as percentage. परसेंटेज में चेंज करना मुझे, डेसिमल्स को परसेंटेज में हटाना है. ठीक है, देखिए बेटे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक है, 100 आएगा पॉइंट हटाने का, और इनटू परसेंटेज लाना है इसलिए 100 से 100 कैंसिल, तो देयरफॉर 34%. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट, इसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट मैंने पहले वीडियो में किया था जो पहले भेजी थी, तो अब इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूँ. 40% ऑफ 120 किलोमीटर, तो 40% ऑफ 120 किलोमीटर, तो 40 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 120, परसेंट हटाया हमने इंटू अपॉन 100, 100 0 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, देयरफॉर 48 किलोमीटर. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए वर्कशीट 1 पे आ जाइए आप. फर्स्ट क्वेश्चन सारे नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही रिवीजन में कराऊंगा. इज इट क्लियर? जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन रिवीजन में मैं कराऊंगा. आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन. ए प्रॉपर्टी डीलर चार्ज 2% कमीशन फ्रॉम बायर और सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी. मिस्टर रामलाल पेड ₹20,000 एज द कमीशन फॉर परचेजिंग ए फ्लैट. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? उसने कहा 2% कमीशन लेता है लेने और देने में. ठीक है, 20,000 रुपये कमीशन मिला एक फ्लैट बेचने में. तो बताओ उस फ्लैट की कीमत कितनी थी? फ्लैट का कॉस्ट ऑफ फ्लैट की कॉस्ट हमने मानी 100 रुपीज़ थी. 100 से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था दोनों मेथड से आप कर सकते हैं. जो जहाँ पे कैलकुलेशन इजी लगे वहाँ 100 से कर लीजिए, जहाँ कैलकुलेशन और भी इजी लगे तो एक्स से कर लीजिए. इज इट क्लियर? चलिए अब कमीशन कितनी होगी इस पर फिर? दैट इज 2%. उसने कहा था लेने देने में 2% कमीशन है, तो 100 इंटू 2, परसेंटेज हटाना अपॉन 100, यानी 2 रुपये कमीशन होगी. ठीक, यानी वो चीज़ की सेलिंग प्राइस क्या होगी? टोटल सेलिंग प्राइस उस चीज़ की 100 रुपये का था, 2 रुपये कमीशन के, 102 रुपीज़. व्हेन 102 रुपीज़ कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज 100 रुपीज़. 100 रुपये, 1 रुपये है तो कितना होगा? 100 अपॉन 102,
और कितना है आपका 20,000, देन 20,000 है तो कितना होगा, दैट इज 100 अपॉन 102 इंटू 20,000। नाउ सोल्व इट। इसे सोल्व कर लीजिएगा, दैट इज योर आंसर, इट्स गिव्स योर आंसर। इज इट क्लियर माय डियर? कर लेंगे आप इसे, ठीक है। ओके, देयर इज अ पार्ट इन माय क्वेश्चन, यहाँ पे कमीशन उल्टा लिख दिया, व्हेन 2 रुपीज कमीशन देन द कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज 100 रुपीज। 1 है तो 1/2 और 20 है तो इसे डिवाइड कर देना 10,000, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर माय डियर? ये आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन? A painter paints 240 square feet of a wall. If this is 48% of the total wall surface, what is the area of the wall? Let the area of wall is x. Is it clear? And total, what is the paint 240 and this is 48%. So x into 48 upon 100 is equal to 240। उसका 48% टोटल का जितना भी था 48% पेंट कर दिया था, और वो किसके इक्वल था, डेट इज 240 है, इसके इक्वल था, डेट इज 240। तो रिवर्स कर दीजिए, 240 इंटू 100 अपॉन 48, 1 जा 2 जा 2 5 जा, तो टोटल उसका पेंट का मतलब वॉल जो टोटल थी वो 500। इज इट क्लियर? देयर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर दिस सेशन। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज बाई 15%। किसी की सैलरी 15% बढ़ गई, तो अब जो सैलरी थी वो 9936 होगी। तो व्हाट इज द इनिशियल सैलरी? बढ़ने से पहले कितनी सैलरी थी वो बताना है। दैट द इनिशियल सैलरी, जो इनिशियल सैलरी थी वो कितनी थी, दैट इज 100। ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग इन सैलरी, दैट इज 15%। तो 100 इंटू 15 अपॉन 100, 15 रुपये बढ़ गए। नाउ सैलरी कितनी होगी उसकी 100 के हिसाब से 115 होगी। व्हेन 115 सैलरी न्यू सैलरी, देन इनिशियल सैलरी, उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, दैट इज 100। जब 1 होगी तो कितनी होगी, 100 अपॉन 115, और नई सैलरी कितनी होगी थी 9936। तो इनिशियल सैलरी कितनी होगी, इसे सोल्व कर लीजिएगा बेटे, दैट इज गिव्स योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस योर प्रॉब्लम। प्लीज़ मुझे प्रॉब्लम भेजिए ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। अब मुझे प्रॉब्लम भेजिए। इज इट क्लियर माय डियर? टिल देन थैंक यू वेरी मच।